हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द HTML इन हिंदी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए एलिमेंट टैग के बारे में जिसका नाम है एंकर। ठीक है, तो ये रहा एंकर एंड द हाइपरलिंक्स के बारे में हम बात करेंगे। एंकर और हाइपरलिंक्स वहां यूज होते हैं, सपोज मान लो कोई मेरा लिंक है, सपोज कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लाइक कौन सी ओपन करें, सपोज मैं मिंत्रा ही ओपन कर लेता हूँ या अमेजोन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी साइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मान लो हमने यही ओपन कर ली है। ठीक है, वेबसाइट माइट भी ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रही है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एंकर्स और हाइपरलिंक्स किस लिए यूज होते हैं। दे आर द एसेंशियल एलिमेंट्स इन द एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग क्लिकेबल लिंक्स। जैसे सपोज मान लो मेरा होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, कुछ भी है, एक पेज से दूसरे पेज को नाविगेट करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग्स एंड द हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स मतलब सपोज मान लो कि मैंने अब अबाउट अस पेज पे जाना, तो आपने क्लिक किया तो अबाउट अस पेज पे पहुंच जाते हो। आपने क्लिक किया सर्विसेज पे तो सर्विसेज पेज पे पहुंच जाते हो। तो ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से होता है, वो एंकर टैग की वजह से। ठीक है, अब बेसिक एक एंकर टैग का लिंक बना के दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे बनाया हुआ है इसके अंदर, ये आपने देख लिखा हो, ये एंकर टैग है। ठीक है, बेसिक एंकर टैग किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, क्लिकेबल है ये मुझे example.com पे लेके चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्लिकेबल हो गया। अब सपोज ये तो हो गया, आपने कोई भी लिंक लगा दिया। अब उसके बाद आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके लिए एक नया पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक नया पेज बना देता हूँ। ठीक है, test.html। ठीक है, मैंने यहाँ पे test.html बना दिया और मैंने यहाँ पे सेम टू सेम सारा कोड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज टेस्ट पेज। टेस्ट पेज लिख दिया मैंने यहाँ पे, और वेलकम टू, ये मैंने सब हटा दिया यहाँ पे, वेलकम टू द टेस्ट पेज। ठीक है, टेस्ट पेज पे वेलकम कर दिया हमने इसका। ठीक है, अब सपोज मान लो कि मैंने अब इस पेज पे लिंक लगाना है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंकर एचटीएमएल में इसका पेज का लिंक दे दिया। ठीक है, तो कैसे आएगा, test.html। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेस्ट पेज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्रिएटिंग अ बेसिक हाइपरलिंक मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से बेसिक हाइपरलिंक होता है। अगर आपने लिंकिंग करनी है टू लोकल पेजेस, तो सीधा ये करना है href about.html अबाउट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं चला कि नहीं। अब मैं इस पे जाता हूँ अपने बैक पे। ठीक है, ये आ गया टेस्ट पेज। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं test.html खुल गया, वेलकम टू द टेस्ट पेज। ठीक है, तो इस तरीके से लिंकिंग होगी इसकी यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, लिंकिंग टू द लोकल पेजेस। इस तरीके से लिंकिंग करनी है लोकल पेजेस से। नेक्स्ट आता है लिंकिंग टू द सेक्शंस। अगर सपोज मान लो कि मेरे सेक्शंस हैं, तो उसके लिए आईडी, अगर आपने क्लिक किया तो उस सेक्शन पे जाना चाहिए ना, तो वो भी पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ द आईडीज। ठीक है, तो सपोज मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और ये सेक्शन वन है, रिलोड कर देते हैं। ये मेरा सेक्शन वन है, गो टू सेक्शन वन, सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन वन आ गया ना, तो इसके पास, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कंटेंट होता तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके नीचे चला जाता। ठीक है, तो ये अब हम क्या कर सकते, लिंकिंग टू द सेक्शंस विद इन अ पेज विद द हेल्प ऑफ द आईडी। आपने इसको आईडी दी है सेक्शन वन की, और सेक्शन वन पे जो भी होगा कंटेंट उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, स्क्रॉल करके चला जाएगा। ठीक है, तो href में मैंने क्या दिया यहाँ पे, सेक्शन वन। और सेक्शन वन में क्या लिखा हुआ मैंने, ये h2, इसके ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, सेक्शन वन, गो टू सेक्शन वन। अगर मैं यहाँ से रिलोड कर दूँ फिर से, क्योंकि ये भी यहीं पे है तो स्क्रॉल वगैरह पता नहीं चल पा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाता है, इसके पास चला जाता है। ठीक है, तो एक फीचर होता है HTML CSS के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू टैब। अगर मैंने एक लिंक को नए टैब में ओपन करना है, उसके लिए सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे लिखना टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो क्या करूंगा, ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू टैब, अगर मैंने एक लिंक को नए टैब में ओपन करना है, उसके लिए सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे लिखना टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि अगर कई बार को होता है कि आपने नए टैब में ओपन करना है तो आपने जस्ट क्या करना है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, नए विंडो में ओपन कर देगा। तो देख लेते हैं, ये लगा दिया मैंने। विजिट क्या लगाया था, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ विजिट, ये हमारा अंडरस्कोर ब्लैंक जो है visit.com है। ठीक है, तब मैं इसको क्लिक करूंगा, पेज यहीं रहेगा, ये नए टैब में खुल जाएगा। पेज वही रहा, बट ये मैं नई विंडो में खुल गया। तो क्या लगाना होता है, अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर सपोज मान लो कि कई बार क्या होता है कि मेरे को टेलीफोन नंबर दिया है और मुझको ना उसको ओपन कराना अपने फोन के अंदर। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेल यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने ये सब कमेंट कर दिया अपना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर टेलीफोन नंबर वाला लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मेरे पास जो भी इन ऐप कुछ भी होगा तो वो टेलीफोन नंबर उसके उस एप्लीकेशन पे खोल देगा। अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉल है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझसे पूछा है चूज द एप्लीकेशन, चूज एप्लीकेशन। तो मेरे पास केडी आ गया, फोन हैंडलर आ गया, स्काइप आ गया, जूम आ गया। ठीक है, अगर जैसे सपोज मान लो कि मैंने फोन में खोलना है तो ऑब्वियसली बात है मेरा फोन का डायलर स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फोन को कुछ भी प्रॉपर्टी ऐसी आती है तो आप यूज कर सकते हो टेल वाला। सेम नई चीज प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड द ईमेल। अगर आपने ईमेल खुलवानी है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, सिर्फ मेल टू टैग यूज करना है आपने, लिंक दैट रन्स द ईमेल क्लाइंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेल टू पे लिखना है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपकी मेल पर भेज देगा। अगर सपोज मान लो ये मैंने खोल दिया तो सेंड मेल, सीधा मेरी मेल खोल देगा ये। ठीक है, example.com आ गया यहाँ पे। आप फिर जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जो कि डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर होगा, ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। अगर मेरे फोन में जीमेल है तो जीमेल खुल जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत जगह पे यूज होता है कि क्लाइंट चाहते हैं कि मेरा मेल टूल टैग, मेरा क्लिक करो तो उस पर मेरा मेल वाला खुल जाए, क्लिक करो तो कॉल वाला खुल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मैंने एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया, जैसे एच में पास कर दो, कोई भी थर्ड पार्टी यूआरएल है तो पास कर दो, सेम पेज है तो भी पास कर दो, मैंने वो दोनों चीजें बताई हैं। ठीक है, लिंक दैट रन्स जावास्क्रिप्ट कोड। कई बार क्या होता है कि हमें जावास्क्रिप्ट जैसे क्लिक के ऊपर बंद करनी है, उसको क्लिक नहीं करवाना है, तो उस पर वॉइड लिख देते हैं। ठीक है, तो वैसे ये बैड प्रैक्टिस है कि इनलाइन आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। ठीक है, तो क्योंकि रनिंग जावास्क्रिप्ट inline with the elements like this is fairly bad practice considering using pure javascript solution। इसके लिए आप कोई और pure javascript solution यूज कीजिए in the page that bind a function। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। consider the bad practices alternative approaches because javascript code through the links, it can impact the user experiences and the security of your web page। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जावास्क्रिप्ट इनलाइन मत यूज करो, आप स्क्रिप्ट टैग यूज करो, आईडी के बेसिस पे कुछ भी करवा लो, क्लास के बेसिस पे कुछ भी करवा लो। ठीक है, उसके फंक्शन के क्लिक पे कुछ भी करवा लो। ठीक है, तो ये सारे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एंकर, और उसके साथ क्या कहते हैं, एंकर और हमारे पास क्या है, हाइपरलिंक्स। ठीक है, एंकर और हाइपरलिंक्स हो गए हमारे पास, हमने सारा जनरेट कर लिया, ये बहुत ही आगे यूज होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।